सदगुरु कबीर का एक पद रिकॉर्डिंग में आप लोगों ने अनेक बार यह पद सुना होगा। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, पानी ले ले साबुन ले ले मल मल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होए। या घट भीतर बैल बंधे हैं निर्मल खेती होए, सुखिया बैठे भजन करत हैं दुखिया दिन भर रोए। या घट भीतर अगिन जरत है धुआं न परगट होए, कै चित जाने आपन भाई कै सिर बीती होए। बेल बिन जड़ बिनु बेल बेल बिनु तुम्बा बिन फूले फल लागे, कहें कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन ज्ञान न होए। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, हे साहेब हे मालिक हे गुरु भगवान तुम्हारा भेद कोई नहीं जानता, मतलब बिरले बिरले लोग जानते हैं। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा खुदा गॉड मालिक भगवान ये सब शब्द हैं। सब लोग कहते हैं भैया ऊपर वाला जाने, भगवान जाने, ईश्वर जाने, परमात्मा जाने, लेकिन उस ईश्वर और परमात्मा का अर्थ क्या होता है, वो है कहां, किस रूप में है, मिलेगा कैसे। भगवान को पाने के लिए, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा पाने के लिए लोग बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, दूर दूर अनेक तीर्थों की यात्राएं करते हैं, अनेक प्रकार के कर्मकांड करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन वो परमात्मा है कैसा, कहां है, ये समझने की बात है। सदगुरु कबीर की विशेषता यह रही है कि वो हमारी दृष्टि वास्तविकता पर केंद्रित करती है। सदगुरु कबीर हमें आकाश पाताल में भटकाने वाली बातें नहीं बताते, जिसका अनुभव कोई भी आदमी कर सकता है वही बातें बताते हैं। साहब कहते हैं कि भगवान को परमात्मा को खोजने के लिए तुम्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो खोया भी नहीं है इसलिए उसे खोजना भी नहीं है। जो चीज खो गई हो खोजने पर वह चीज मिलेगी, और जो चीज खोई ही नहीं है कितना भी खोज ले वह चीज मिलेगी नहीं। और हमें याद यह रखना होगा कि दुनिया में हर चीज खो सकती है, परमात्मा नहीं खो सकता है। और जो खो जाए वह माया की चीज होगी, दुनिया की चीज होगी, परमात्मा नहीं हो सकता है। लोग खोज रहे हैं परमात्मा को यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, लेकिन जब खोया ही नहीं है
तो मिलेगा कैसे? चीज आपके घर में रखी है, खोज रहे हैं बाहर, सड़क पर, दुकानों में, तो घर में रखी हुई चीज बाहर दुकान में या सड़क पर मैदान में मिलेगी कैसे? परमात्मा तो विद्यमान है, नित्य मिला मिलाया है। किस रूप में मिला है? आत्मा के रूप में, जीव के रूप में, चेतन के रूप में। हर आदमी के भीतर बस रहा है वह, हर आदमी के भीतर वो निवास कर रहा है। खोजने की आवश्यकता क्या है? गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में बसा हुआ है। जब हृदय में ही बसा हुआ है तो काशी में कैसे मिलेगा? वो हरिद्वार में, प्रयाग में, जगन्नाथ में, रामेश्वर में, बद्रीनाथ में कैसे मिलेगा? है हृदय में। खोजते हैं काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ में, मिलेगा कैसे? लोग कहते हैं श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है। वो परब्रह्म परमात्मा क्या कह रहे हैं? ईश्वर प्राणियों के हृदय में बसा है। पुरोहित कहते हैं, पुरोहित तो आदमी है ना, पंडित आदमी है, धर्मगुरु आदमी है। पंडित पुरोहित कहते हैं कि परमात्मा काशी, केदारनाथ, प्रयाग, बद्रीनाथ में मिलेगा। अब जिसे परमात्मा मानते हो, परमात्मा कह रहा है कि ईश्वर हृदय में मिलेगा। अब परमात्मा जो हृदय में, जो पुरोहित है, आदमी की बात बड़ी मानोगे तो आपकी जैसा परमात्मा मानते हो उसकी बात बड़ी मानोगे? जिसे परमात्मा मान करके लोग पूजा कर रहे हैं, जिसके जगह जगह मंदिर बनाकर पूजा कर रहे हैं कृष्ण, वो कहते हैं परमात्मा ईश्वर हृदय में बसा है। और पुरोहित कह रहा है परमात्मा काशी में बसा है। कौन बात सच मानोगे? थोड़ा सा विचारो। तो खोजने का आवश्यकता नहीं। इसलिए साहब कहते हैं साहेब तेरा भेद न जाने कोई। साहेब अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है ईश्वर, मालिक। स्वामी। अब अन्य भी अर्थ लगा लेते हैं। हम लोग आपस में दूसरे को साहब कहते हैं। अपने से जो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, गुरु हैं, उन्हें साहब कहकर संबोधित करते हैं कबीर पंथ में। तो क्या वो जो साहब है जिसे हम खोज रहे हैं, उसका रहस्य, उसका भेद मालूम है? मालूम कहां है? साक्षात मिला हुआ है। किस रूप में मिले हैं? दो रूप में मिले हैं, एक बाहर, एक भीतर। जो सगुण परमात्मा कहते हैं, साकार परमात्मा, वो बाहर है। जिसे निर्गुण परमात्मा कहते हैं, निराकार परमात्मा कहते हैं, वो भीतर है। सगुण परमात्मा देखो इस सामने बैठे हुए हैं। जितने प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे अन्य हो, ये साक्षात परमात्मा है। इनके साथ, प्राणियों के साथ सुंदर व्यवहार करना, प्रेमपूर्ण व्यवहार करना, एकता समता का व्यवहार करना, सेवा सहयोग का व्यवहार करना, जानबूझ करके किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न देना, ये सगुण परमात्मा की पूजा है, ये उसकी सेवा करना है। एक और लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं, आराधना पूजा करते हैं,
और मनुष्यों के साथ, प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो परमात्मा को कहां समझा गया? कहा जाता है कि परमात्मा, भगवान, ईश्वर कुछ भी कण कण में बसा हुआ है। और लोग कहते हैं भैया परमात्मा कहाँ? परमात्मा तो कण कण में बसा हुआ है। लगता है कि बहुत बड़ा भगत है परमात्मा का, बड़ी भक्ति भावना है, विश्वास है। जिस आदमी को ये पूरा का पूरा विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा कण कण में बसा हुआ है और वो सब कुछ जानता है, वह आदमी कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। कि जिसको गाली दे रहे हो परमात्मा कण कण में है, तो जिसको गाली दे रहे हो उसमें भी परमात्मा है। इसका मतलब परमात्मा को तुम गाली दे रहे हो। किसी को धोखा दे रहे हो तो परमात्मा को धोखा दे रहे हो। किसी साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो तो परमात्मा के साथ लड़ाई झगड़ा करो, क्योंकि परमात्मा कण कण में है ना। ये विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा कण कण में है, किसी को तकलीफ कैसे दोगे? कहने वाले कह तो देते हैं परमात्मा कण कण में है, लेकिन मुर्गा, बकरा और मछली अंडा को छोड़कर बाकी इनको खाना है ना। मुर्गा परमात्मा नहीं है, अंडा परमात्मा नहीं है, बकरा में और मछली में परमात्मा नहीं है, क्योंकि अजय उसको उसमें परमात्मा होता तो खाएंगे कैसे उसको? विश्वास है लोगों को, कहने को कह देते हैं परमात्मा कण कण में है, तो किसी की हत्या क्यों कर रहे हो? किसी के साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? और परमात्मा भी कण कण में है, तो किससे छिपा करके गलत काम कर रहे हो? परमात्मा सब कुछ जानते, जहां गलत काम कर रहे हो वहां भी परमात्मा है और देख रहा है। विश्वास है आपको? गलत काम कर पाओगे? आदमी घुस लेता है तो सोचता है कि कोई दूसरा आदमी न देख पाए, लेकिन परमात्मा तो वहां भी है ना। अपने अनुसार से परमात्मा कण कण में है तो घुस ले पाओगे, मिलादबाजी कर पाओगे, चोरी की हत्या कर पाओगे? इल्ले साहब कहते हैं तुम भगवान और भगवती तो कहते हो, लेकिन उसका अर्थ समझते भी हो? ये जबान का परमात्मा काम नहीं आएगा, हकीकत का परमात्मा काम आएगा। आकाश का परमात्मा भी काम नहीं आएगा, जमीन का परमात्मा काम आएगा। और जमीन का परमात्मा ये प्रत्यक्ष प्राणी है, उनमें भी मनुष्य के लिए कहना ही क्या। किसी सूफी संत ने ये कहा है, मखलूक ही मजहरे खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। इस्लाम परंपरा में केवल एक अल्लाह माना जाता है। हिंदू परंपरा में तो अनेक देवी देवता है, अनेक अवतार हैं, अनेक भगवान भगवती हैं, लेकिन इस्लाम परंपरा में एक अल्लाह। उनका जो मूल मंत्र है, जिसे वो मूल कलमा है, उसी में कह दिया गया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाह का अर्थ होता है नहीं है कोई पूज्य, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह के अलावा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का अर्थ हुआ कि अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा कोई दूसरा पूजनीय नहीं है, तो एक अल्लाह माना जाता है। लेकिन उसी इस्लाम परंपरा में सूफी संत हुए। उन्हीं सूफी संतों में से किसी ने कहा है मखलूक ही मजहरे खालिक है और इंसान अशरफ उल मखलूकात है। इसका अर्थ होता है
कि दुनिया में प्राणी ही प्रत्यक्ष अल्लाह है, परमात्मा है, और मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए परमात्मा मनुष्य सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। फिर भटकना कहां है, खोजना कहां है? प्रत्यक्ष मिले हुए हैं। समझना है, स्वीकार करना है, और प्राणी मात्र के साथ दया, क्षमा, प्रेम, समता, एकता, करुणा, अहिंसा का व्यवहार करना है। ये भगवान को समझना होगा और यही भगवान का मर्म जानना होगा, लेकिन हम नहीं जान पाते। एक और भक्ति करते हैं और दूसरी ओर परमात्मा के साथ अपराध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। समझिए, भटकना भी नहीं खोजने के लिए, क्योंकि मिला हुआ हृदय में बसा हुआ है। कबीर साहब तो बार बार कहते हैं, सब घट मेरा साइया सुनी से न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट होए। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जा। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। अभी कभी बात कबीर साहब ही नहीं कहते, उपनिषदों में भी ये बात बार बार कही गई है, लेकिन हमें बात बताई नहीं जाती है। भटकाने वाली बातें बताई जाती है कि यहां भटके, वहां भटके, वहां भटके। कबीर साहब कहते हैं, भटको मत, रुको, ठहरो और अपने भीतर झांको, तो वहां परमात्मा मिलेगा। आगे भी कहते, लेकिन अनुभव कैसे होगा? परमात्मा हृदय में निवास कर रहा है तो अनुभव में क्यों नहीं आता? और फिर अनुभव कैसे होगा? उसके लिए साहब आगे कहते हैं, पानी ले ले, साबुन ले ले, मल मल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होए। हम पानी और साबुन लेकर के रगड़ रगड़ कर शरीर को धोते हैं, और शरीर को धोते धोते जिंदगी बीत जाती है। मन को भी धोना चाहिए, ये बात दिमाग में नहीं आती है। शरीर को धोना है, जितना साफ करो शरीर को, कपड़े को, घर को, आंगन को, सबको साफ रखो। सफाई स्वच्छता पर सबको ध्यान देना चाहिए। बाहर कपड़ा चमकाते हैं, सब चमकाते हैं, लेकिन कई बातों में लोग बहुत असावधानी करते हैं। तो हर आदमी को घर में, बाहर, कहीं भी हो, स्त्री हो पुरुष, सफाई स्वच्छता पर ध्यान दो। सफाई स्वच्छता पर जितना ध्यान देंगे उतनी बीमारियां कम फैलेगी और मन पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब तो थोड़ी सी ढिलाई हो गई है। मार्च अप्रैल में जब कोरोना चला था ना, तो लोग सफाई पे कितना ध्यान दे रहे थे। हमारे पारखी तन पहले से कहते थे, भाई बिना हाथ धोए किसी चीज को छुओ मत, हाथ धो लो, सही से रगड़ करके तब छुओ। तो कहते साहब लोग छुआछूत मानते हैं। अब कोरोना ने क्या कह दिया? सबको हाथ धोने कह दिया। तो सफाई स्वच्छता पर ध्यान रखो। दो जगह अधिक सफाई स्वच्छता पर ध्यान दो। आप घर में रहते हैं, घर आपका छोटा है, बड़ा है, जैसा भी है, दो जगह से बीमारी अधिक फैलती है आपके घर में, और वहां पर लोग ज्यादा असावधानी रखते हैं। ड्राइंग रूम है, सामने है, सब बढ़िया चमकता रहता, सब सफाई करते हैं। उधर जगह कौन है? कितने घर ऐसे होते हैं, किचन में जाओ, जूठे बर्तन पड़े हैं, मक्खियां भिन भिना रही, बीमारी वहां से फैलती है। किचन में कभी भी जूठे बर्तन इकट्ठे करके मत रखो। भोजन करने के पश्चात मांगने का अवसर नहीं है तो बाहर रखो। आपका किचन बिल्कुल साफ होना चाहिए।
भोजन बनाने के पश्चात साफ रखो। मक्खियां वहां भिन भिना रही है, वहां से जूठे बर्तन है, मक्खियां अच्छा जूठे बर्तन पर बैठेगी, फिर अन्य जगह बैठेगी, फिर वहां से आएगी, बस बीमारी फैलती है। और दूसरी जगह आपका बाथरूम और टॉयलेट, घर वाले कितना सफाई पर ध्यान देते हैं, घर वालों कितने सफाई पसंद है, यह जानना चाहते हो तो ड्राइंग रूम को मत देखो, टॉयलेट देखो और सारा किचन देखो, पता चल जाएगा। कितने घर में जाओ बाथरूम में तो 2 दिन के गीले कपड़े पड़े हुए हैं, यहां सब सफाई पर ध्यान ही नहीं है। तो सफाई पर ध्यान देने की बात है, बाहर भी सफाई रखना है और भीतर भी सफाई रखना है। यह बात तो आप लोगों ने बहुत बात सुनी होगी, बाहर सफा भीतर सफा, ताकर साहब काहे खफा। बाहर भी सफाई रखना है, अंदर भी सफाई रखना है। यहां साहब कहते हैं पानी ले ले साबुन ले ले मन काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे निर्मल कैसे होए। तुम पानी लेकर के साबुन लेकर के रगड़ रगड़ कर शरीर को धोते हो, जितना समय शरीर को रगड़ने में और धोते में धोने में लगाते हैं 15 मिनट 20 मिनट और कुछ, उतना ही समय 24 घंटे में मन को धोने, मन की सफाई में लगाएं तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, सब दुख खत्म हो जाएगा। और पानी और साबुन लेकर के शरीर को चाहे कितना भी धो, अंदर का दाग छूटेगा नहीं। कपड़े का दाग दिखाई पड़ता है, मन का दाग कभी दिखाई पड़ रहा है? मन की जो मलिनता है, मन की जो कालिमा है दिखाई पड़ रही है। और जब तक मन नहीं धुलेगा, मन की जो गंदगी है, ईर्ष्या द्वेष कलह लोभ मोह अहंकार आदि, जब तक ये दूर नहीं होंगे तब तक जीवन में कभी शांति नहीं आएगी और कभी आत्मा परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए मन की सफाई, मन की सफाई कैसे होगी? जब हमारा कर्म निर्मल होंगे, हमारी वाणी शुद्ध होगी, हमारा चिंतन शुद्ध होगा, तब मन निर्मल होगा। उल्टे सीधे काम करते रहें, बात बात में झूठ बोलते रहें, चुगली करते रहें, निंदा करते रहें, गलत बात सोचते रहें, कभी भी मन निर्मल नहीं होगा। अब मन निर्मल होने का अर्थ क्या है? जीवन का निर्मल होना। जिसका जीवन निर्मल है उसे परमात्मा पाने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता क्या है? अब प्रश्न होता है, हमारे कपड़े, हमारा शरीर या अन्य चीजें साबुन और पानी से साफ हो जाते हैं सब, मन को धोने के लिए कौन सा पानी चाहिए? मन को धोने के लिए कौन सा साबुन चाहिए? वो कहां मिलेगा? कान में मिलेगा, वो बाहर कहीं भी नहीं मिलेगा। सदगुरु कबीर ने उसके लिए रास्ता बताया है, ज्ञान का साबुन लाए न धोयो सत्संगत का पानी। ज्ञान का साबुन चाहिए, सही समझदारी का साबुन चाहिए, और सत्संग में निर्मल जो निर्णय वचन है उसका साबुन। निर्णय पर आदर दे, किसी की बात को आंख मूंद करके ना माने। गुरु भी कह रहे हो तो आंख मूंद कर ना माने, विचारो, सोचो, चिंतन करो। अब जब लगे बात सही है तो मानो। निर्णय के अभाव में ही, विवेक और विचार के अभाव में ही अनेक प्रकार के भ्रम, अंधविश्वास, भूत प्रेत आदि की कल्पना, तंत्र मंत्र आदि की कल्पना, देवी देवता आदि की कल्पना,
समाज में फैली हुई है। किस्सा कहानी के माध्यम से अनेक बात ऐसे ऐसी कह दी जाती है जो सच नहीं होती। अभी प्रयागराज में माघ मेला लगा था। जैसे कुंभ मेला लगता है वैसे ही माघ मेला भी लगा था। हम लोगों का भी एक कैंप लगा था छोटा। वहां सत्संग के बाद करीब करीब 4:45 बजे शाम को मतलब बाथरूम की तरफ गया मेले में, तो हमारे पीछे एक पंडाल लगा था। उसमें एक महात्मा कथा कह रहे थे। कथा क्या कह रहे थे? हिरणाक्ष पृथ्वी को चुरा करके पानी में छिपा दिया था। तो जैसे हाथी किसी तालाब या सरोवर में घुस करके कमल की पंखड़ी को उखाड़ लेता है बहुत सरलता के साथ, किसी हाथी को कमल की डंडी को उखाड़ने में क्या लगेगा? वो तो बहुत सरल है। तो जैसे हाथी सरोवर में घुसकर कमलनी को उखाड़ लेता है, ऐसे ही वराह भगवान पानी में घुस करके पृथ्वी को ऊपर निकाल लाए। कोई बल नहीं लगा। तो हिरणाक्ष ने पृथ्वी को पानी में छिपा दिया था। तो मैं अपने साथियों से कहा बात तो बढ़िया है, पृथ्वी को छिपाया था। कहां छिपाया था? पानी में। तो पानी कहां भरा था? पृथ्वी को तो छिपा दिया था। आखिर कहीं भरा लागना हो पानी। अब पृथ्वी को छिपाया पानी में, तो पानी कहां भरा था भाई? लेकिन पूछना मत, नास्तिक हो जाओगे। कबीर साहब कहते हैं ये केवल कहानी है मनोरंजन के लिए, हकीकत नहीं है। तो ऐसी बातों पर करने की आवश्यकता है। जब आप निर्णय करोगे, विवेक और विचार करोगे, तो आपके मन से अंधविश्वास पूरी तरह दूर हो जाएगा। जब निर्णय विचार करेंगे तो किसी प्रकार का भूत प्रेत जादू टोना शकुन अपशकुन दिशासुर ग्रह लगन आदि के भ्रम दिमाग से दूर हो जाएगा। दैवी कल्पना दूर हो जाएगा। क्यों आदमी भयभीत है? पदे पदे भगवान नाराज न हो जाए, देवता नाराज न हो जाए, भूत न लग जाए, प्रेत न लग जाए। कितने कितने आदमी का मन कमजोर हो गया है। आज विज्ञान का जमाना है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आज भी अंधविश्वास ज्यों का त्यों बरकरार है, कम नहीं है। बल्कि नए नए ढंग से उस अंधविश्वास को और मजबूत करने का काम किया जा रहा है। बड़े बड़े मंचों से, टीवी में धार्मिक सीरियलों के आधार से, हम तो टीवी देखते ही नहीं है, असर ही नहीं मिलता और आवश्यकता भी नहीं देखने की। लेकिन लोग बताते हैं सारी इतने धार्मिक सीरियल आते हैं, केवल बकवास, केवल गप कल्पना की उड़ान है। लेकिन आदमी सोचते हैं देखो टीवी में दिखाया जा रहा है, बात गलत कैसे होगी? तो विचारो, आंख बंद करके मानो मत। तो मन की जो मलिनता है ये दूर कैसे होगी? निर्णय से, ज्ञान। हर बात में तर्क करो, समझो, विचारो, और जब अपनी बुद्धि गवाही दे, अपना विवेक गवाही दे, तो स्वीकार करो। और साथ साथ ये सोचें कि हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? क्या बस कमाना, खाना, बाल बच्चे पैदा कर लेना, उनका पालन पोषण कर लेना, उनमें रिझना खींचना,
इतनी ही जिंदगी है। यदि इतनी ही जिंदगी है तो हमसे बेहतर जानवर है। क्योंकि जानवर भी अपना पेट भर लेते हैं सुबह से शाम तक, समय आने पर बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, उनको पाल पोस कर बड़ा भी कर देते हैं। लेकिन जानवर लड़ाई नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, मुकदमाबाजी नहीं करता, मारपीट नहीं करता, गाली गलौज नहीं करता। यहां तक कोई जानवर टेंशन में नहीं जीता है। टेंशन में आकर के कोई जानवर आत्महत्या नहीं करता है। और आदमी देखो कितना कितना खींच, शिकायत, द्वंद, पता नहीं क्या क्या, इतना टेंशन में है आदमी कि बिरले बिरले लोग बचे होंगे। क्या जिंदगी है? कमाना, खाना, बाल बच्चे पैदा करना, पालना पोसना, ये तो एक मजबूरी है, ये उद्देश्य नहीं है जीवन का। जीवन का उद्देश्य है आत्मकल्याण। आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय कहा गया है। इस मानव जीवन का उद्देश्य केवल दो है, आत्मकल्याण और दूसरों की सेवा। और दूसरों की सेवा भी आत्मकल्याण में सहायता पाने के लिए ही करना है। क्योंकि बिना सेवा के हमारा चित्त शुद्ध नहीं होता। चित्त में जो गंदगी जमी हुई है, मैल जमा हुआ है, वो सेवा से ही दूर होगा मैल। अब सेवा धन से आप कर सकते हो, तन से कर सकते हो, वचन से कर सकते हो, मन से कर सकते हो, जिसकी जैसी कैपेसिटी हो, योग्यता हो, वो ढंग से। सेवा केवल पैसे से नहीं होती है। जिसके पास पैसे हैं वो पैसे से सेवा करते हैं। पैसा नहीं, शरीर से सेवा करो। किसी का काम बना दो, कुछ सामान ला दो, कुछ और कर दो। लोक मंगल काम हो रहा है, वहां शारीरिक श्रम कर दो। वो भी नहीं कर सकते तो अच्छी सीख दे करके, अच्छी राय देकर, अच्छी प्रेरणा देकर, ज्ञान की बातें बनाकर ज्ञान की बातों को बता करके सेवा कर। वो भी नहीं कर सकते तो मन से सेवा करो। मन से सेवा कैसे होगी? जब सोचो तो अच्छा सोचो। किसके लिए? अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, सब शांति से, प्रसन्नता से, सुख से जिए। ऐसी बात सोचो, ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। और ऐसी बातें कौन सोचेगा? जिसका अपने आप पर नियंत्रण होगा। आदमी दूसरों की भलाई की बात बहुत कम सोच पाता है, बुराई की बात ज्यादा सोचता है। किसी को आगे बढ़ते देखो। आप गांव में रहते हैं, आपके पड़ोसी है, गांव का कोई सदस्य है या कोई भी व्यक्ति हो, कोई आगे बढ़ रहा है, धन में आगे बढ़ रहा है, पद में आगे बढ़ रहा है, सेवा में आगे बढ़ रहा है और किसी में आगे बढ़ रहा है, तो उसको देख करके ईर्ष्या मत करो, किंतु प्रसन्न हो। इसी प्रकार से हर व्यक्ति आगे बढ़े। जितना आप ऐसा सोचोगे हर व्यक्ति आगे बढ़े, हर व्यक्ति कल्याण हो, उतना आपका कल्याण होता चला जाएगा। याद रखना। हमारे संत गुरुजन बराबर ये कहा करते हैं, सभी संत मत पंथ के संत कहते हैं कि बहुत सौभाग्य जब उदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों संसार उदय होते हैं, तो मानव जीवन की प्राप्ति होती है। और इस अर्थ में हम सब यहाँ जितने बैठे, स्त्री पुरुष बूढ़े बालक धनी गरीब पढ़ अपढ़, सबके सब महासौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। ये जो सौभाग्य है, इस सौभाग्य को दुर्भाग्य में
बदलना नहीं है, किंतु सौभाग्य को और बढ़ाना है आगे। पुण्य कर्मों के परिणाम में ये जीवन मिला है, तो पुण्य कर्मों की वृद्धि करें, पुण्य काम करते चले जाएं, बाहर से भी भीतर से भी। पाप काम ना करें किसी कभी। स्थूल पाप तो लोग बहुत कम लोग करते हैं, सूक्ष्म पाप बहुत लोग कर लेते हैं। आपके पड़ोस में, आपके गांव में किसी को आपने आगे बढ़ते देखा, कोई बढ़िया मकान बना लिया, जैसा आपका मकान है उससे कई गुना बड़ा मकान और बहुत सुंदर मकान बना लिया। किसी के खेत में बड़ी अच्छी फसल हो गई, किसी का व्यापार खूब आगे बढ़ गया, व्यापार में खूब मुनाफा हो गया, किसी के बेटे को अच्छी नौकरी मिल गई। और इन सब बातों को सुन करके, देख करके आपके मन में ईर्ष्या हो गई, दुख हो गया, तो समझना आपने पाप कर लिया है। किसी की सुख को देख करके, किसी की बढ़ोतरी को देख करके मन में एक जलन होती है, जिसे ईर्ष्या कहते हैं। ये ईर्ष्या भयंकर पाप है। अपने लिए अपने हाथों से गड्ढा खोदना है। कोई आदमी दुखी है, चाहे वो आदमी आपके पड़ोसी हो, आपका शत्रु हो, या कोई आदमी हो, किसी का कुछ नुकसान हो गया, किसी के समाज में अपमान हो गया, और इन सब बातों को देख करके, सुन करके आपके मन में आनंद आ गया, तो समझना आपने पाप कर लिया है, अपने लिए दुख पाने का बीज बो लिया है। हम मनुष्य हैं ना, अरे सेवा नहीं कर सकते, किसी को सुख नहीं पहुंचा सकते, तो मन से तो सोचो कि सब लोग सुखी जीवन जिए। सोचने में क्या जाएगा आपका? किसी को दुख में पड़े देख करके ये सोचो कि जैसे बेचारे को दुख है, ऐसा दुख जीव संसार में किसी को ना मिले। इसमें आपका जाएगा क्या? लेकिन कितना बिगाड़ रहे हैं मन को, कितना बिगाड़ रहे हैं मन को। और कहते हैं भगवान साहब इतने दिन हो गए पूजा करते करते भगवान नहीं मिला। मन बिगड़ा हुआ, कहां भगवान मिलेगा आपको? अनुभव कहां से होगा? मूल बात जो करना चाहिए मन की शुद्धि, वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मानव जीवन मिला क्यों है? खाली कमाने, खाने, बाल बच्चे पैदा करने, पाल पोत लेने और लड़ने झगड़ने, खींचने खाने के लिए नहीं मिला हुआ, किंतु आत्मकल्याण और सेवा करने के लिए मिला है। और यदि आत्मकल्याण का काम नहीं कर रहे हैं तो समझ लें हम एक प्रकार से आत्महत्या करने का काम कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक दोहा है, जो न तरे भव सागर नर समाज असपाय, सो कृत निंदक मंद मद आत्म हन गति जाए। ऐसा सुंदर मानव जीवन पाकर, मानव शरीर पाकर जो व्यक्ति भवसागर पार करने का काम नहीं करता, वो भवसागर कहां है? हमारे मन के अंदर। हमारे मन की जो गंदगी है, हमारे मन में जो कुछ संस्कार है, हमारे मन में जो कुवासनाएं हैं, अहंकार है, यही भवसागर है। अपने मन का अहंकार को जिसने मिटा दिया, संस्कारों को शुद्ध कर लिया, वासना का त्याग करके उपासना के मार्ग में जो लग गया, उसका भवसागर सुख गया, समाप्त हो गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसा सुंदर मानव जीवन पाकर जो मनुष्य भवसागर करने का काम नहीं करता, सो कृत निंदक मंदमत, वह मंदमती है, अपने ही किए हुए कर्मों की निंदा कर रहा है। वो आत्महन गति जाए, उसे कौन गति मिलेगी? जैसे एक आत्महत्यारे के आत्महत्या करने वाले जो गति होती है, वैसे गति उस आदमी की होगी जो भवसागर पार करने का काम नहीं कर रहा है। तो गोस्वामी जी दृष्टि में हम सब आत्महत्या करने का काम कर रहे हैं, यदि आत्मकल्याण की बात नहीं सोचते हैं और नहीं करते हैं तो। हम लोग आत्महत्यारा हैं। वो आत्महत्यारा
जो ट्रेन में कट गया, फांसी लगा लिया, जहर खा लिया, कुआं में कूद गया, वो दिखाई पड़ता है बाहर का आत्महत्यारा, भीतर से तो हम सब आत्महत्यारे हैं, चाहे साधु कहलाने वाले चाहे गृहस्थ कहलाने वाले। अहंकार किसी को नहीं करना है। यदि साधु मार्ग में आकर के साधुता का काम नहीं करते, त्याग वैराग पर जोर नहीं देते हैं, साधना भक्ति पर जोर नहीं देते हैं, तो जैसे साधु वैसे गृहस्थ, फर्क क्या पड़ता है? चाहे आप लोग घर में रहते हैं, हम लोग मठ में रहते हैं, बस इतना अंतर हो गया। साधना यही है कि अपने भीतर के अहंकार को, जो कुवासना है, कुसंस्कार है, स्वार्थ की भावना है, अंदर की जो मलिनताएं हैं, जिन्हें भवसागर कहा जाता है, इनको ही तरने के, इनको शुद्ध करने का, त्यागने का काम करना, मिटाने का काम करना। और इसी के लिए आवश्यकता है मन की मलिनता को दूर करना। सदगुरु कबीर कहते हैं, पानी ले ले साबुन ले ले, मलमल काया धोए, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे हो। पानी ले ले करके, साबुन लेकर तुम रगड़ रगड़ करके शरीर को धोते हो, और शरीर को धोते धोते जिंदगी बीत गई। मैं को धोने की बात एक क्षण के लिए भी दिमाग में नहीं आई। आप कर सकते हो। हमारा मन तो साफ है, हम इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, हम इतने दिन से गुरु की सेवा कर रहे हैं, हम इतने दिन से गुरु के पास ही रहते हैं, हम इतने दिन से धर्म का काम कर रहे हैं, पूजा का काम कर रहे हैं, हमारा मन गंदा कैसे हो सकता है? ठीक है, यदि आपका मन गंदा नहीं है, आपका मन शुद्ध है, तो आपको लाख लाख धन्यवाद है, आपको हम प्रणाम करते हैं। लेकिन सोचिए एक बार, यदि मन गंदा नहीं है तो मन दुखी क्यों हो रहा है? मन गंदा नहीं है तो मन में चिंता कहां से हो रही है, भय कहां से हो रहा है? यदि मन में गंदगी नहीं है तो ईर्ष्या कहां से हो रही है? हमारा मन गंदा है, दुखी होना इस बात की पहचान है कि हमारा मन गंदा है, हमारा मन तनाव में डूबा है, चिंता में डूबा हुआ है। चिंता दूर हो जाए, ये तो तनाव दूर हो जाए, टेंशन दूर हो, ईर्ष्या दूर हो जाए, दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, किसी बात को लेकर के मन में दुख ना होता, समझना मेरा मन निर्मल है, पवित्र है। ये कसौटी है, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ। कितना बड़ा प्रवक्ता है कोई, कितना बड़ा गुरु है, महात्मा है, कितना बड़ा मठ बना लिया, सब बेकार की बात है, सब बेकार हो जाएगा एक दिन। जैसे आपका घर छूटेगा वैसे हमारा मठ छूटेगा। मूल बात, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, एक काम सबको करना है, जीवन को, मन को धोने का काम। उसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है, उसी के लिए साधु संगति की आवश्यकता, उसी के लिए गुरु भक्ति की आवश्यकता है, उसी के लिए पूजा पाठ की आवश्यकता है। और वो काम हम नहीं कर पाते, बाकी सब करते हैं। जहां हैं जो हैं, निरंतर अपने मन की निरख परख करते रहना है। कल मैंने कहा था, फिर दोहरा देता हूं, कोई भी काम कर रहे हैं, अपने मन को देखते रहिए कि मेरा मन कहां जा रहा है, क्या सोच रहा है। निरंतर मन पर निगरानी, खेत में, खलिहान में, दफ्तर में, कारखाना में, हर जगह मन पर निगरानी। गुरुदेव जी कहते थे, हर समय मन पर निगरानी रखना, मन को देखते रहना, ये सदगुरु कबीर की सहज साधना है। सहज साधना कौन सी साधना? जो साधना सुबह दोपहर शाम रात बिरात खेत खलिहान दफ्तर में कभी भी कहीं भी की जा सकती है, वो साधना है सहज साधना। वो क्या है? मन पर निगरानी रखना कि मेरा मन गलत तो नहीं सोच रहा है। सदगुरु कबीर ने एक पद में कहा है, शब्द निरंतर मनवा राता मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबू न छूटे ऐसी तारी लागी। अब
कबीर कहते हैं कि अब मेरा मन ज्ञान की विवेक की बातों में लीन हो गया है। हम भी कह सकते हैं कि हमारा मन भी ज्ञान की बातों में लीन हो गया है, लेकिन साहब कहते हैं कसौटी क्या है? मलिन वासना त्यागी। मन में जो मलिन वासना है, कुसंस्कार है, इनका त्याग हो जाए तो समझना कि मेरा मन ज्ञान में, आत्मा में लग गया है, लीन हो गया है। उठत बैठत कबू न छूटे, उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते कभी भी एक सेकंड के लिए मन में गंदी बात ना आने पाए, कुसंस्कार ना आने पाए, लोभ मोह आदि ना आने पाए, तो हर समय समाधि लगी हुई है। ये कबीर साहब की, कबीर जो सहज साधना है, कोई भी स्त्री पुरुष बूढ़े बालक जवान साधु गृहस्थ कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। उसके लिए आपको घर बात छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नहाए हो तो कर सकते हो, नहीं नहाए तो कर सकते हो, नहाते नहाते कर सकते हो, और टॉयलेट में बैठे बैठे कर सकते हो। ये हर जगह होने वाली साधना है, क्योंकि मन तो हमारा साथ हर जगह है ना। हम कहीं भी जाएं, अपने मन को छोड़ करके नहीं जा सकते। हमारे साथ हमारा मन जीवन पर लगा तो 24 घंटे लगा रहता है, और वही हमारा जो मन है हमारे सुख का, हमारे दुख का, हमारे बंधन का, हमारे मोक्ष का कारण। मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षियो। मन की जो मलिनता है, मन की जो गंदगी है, जो चंचलता है, यही नरक का रास्ता है। और मन की एकाग्रता, मन की पवित्रता, मन की निर्मलता, ये स्वर्ग का और मोक्ष का रास्ता है। हो ये बिहिस तो चित्त न डोलावे। सदगुरु कबीर कहते हैं, यदि तुम अपने चित्त को चंचल नहीं करते हो, चित्त को शांत रहे और एकाग्र कर लेते हो, तो जहां बैठे हैं वहीं आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। नवागांव इस कबीर आश्रम में हम बैठे हैं पंडाल के नीचे, यदि हमारा मन एकदम शांत और एकाग्र है, निर्मल है, इसी जमीन पर बैठे बैठे मानो हम स्वर्ग में राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। और मंदिर में गए, गुरु के दरबार में गए, और वहां मंदिर में जाकर के मन में गंदी बात आ गई, कुछ संस्कार आ गए, तो आप मंदिर में नहीं बैठे हैं, आप कूड़े खानदान में बैठे हुए हैं, कचरे के स्थान में बैठे हुए हैं, घूर में बैठे हुए हैं। ये बाहर की जगह सफाई तो होनी चाहिए, लेकिन मन की सफाई सर्वोपरि है। उसी से ही आत्म कल्याण का अनुभव होगा, उसी से आत्म शांति का अनुभव होगा, उसी से जिसे आत्मा परमात्मा कहते हैं उसका अनुभव साक्षात्कार होगा। तो साहब ने जो कहा है, साहब तेरा भेद न जाने कोई। क्यों भेद नहीं जानते? कि हमारा मन चंचल है, गंदा है, अपवित्र विचारों में डूबा हुआ, मलिन विचारों में डूबा हुआ है। इसलिए वो परमात्मा, वो आत्मा के रूप में, जी के रूप में हृदय में बैठा हुआ है, फिर भी अनुभव में नहीं आता है। उसी के लिए साहब कहते हैं, जैसे तुम पानी और साबुन लेकर के अपने कपड़े और शरीर को धोते हो, बर्तन भाड़े को धोते, घर आंगन को धोते हो, ऐसे ही ज्ञान का साबुन और निर्णय वाणी का पानी लेकर के अपने जीवन को, मन को धो, तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। फिर कोई दुख अंदर रहेगा ही नहीं, रहेगा। जीते जी मुक्ति का अनुभव हो सकता है। और ये काम बहुत सरल है, केवल समझना है और करना है, और कोई भी सबके लिए सुलभ है। सत्संग की आवश्यकता इसीलिए है। कहां हमसे भूल हो रही है? परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, पाने के लिए हम भटक रहे हैं बाहर, जिंदगी बीत जाती है, खोजते खोजते नहीं मिल पाता। भूल कहां होती है? गलती हम कहां कर रहे हैं? इस अपनी भूल का, अपनी गलती का पता इसी सत्संग में लगता है कि भूल हमारी यही है कि हम बाहर परमात्मा तो खोज रहे हैं, लेकिन अपने मन को
गंदा करते चले जा रहे हैं। व्यवहार को, कर्म को, आचरण को, स्वभाव को हम गंदा बनाते चले जा रहे हैं, बिगाड़ते चले जा रहे हैं। और स्वभाव, कर्म, आचरण को बिगाड़ करके कहीं चले जाओ, दुख पीछा छोड़ेगा नहीं, शैतान पीछे पीछे जाएगा, परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। एक ही काम करना है, केवल मन की मलिनता को साफ करने का काम। और वो काम कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बहुत सरल है, बहुत ही सरल है, केवल समझना है और करना है, तो भटकने की आवश्यकता नहीं है। साधु, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष सब इसके लिए स्वतंत्र हैं। सौभाग्य है, हमें सुंदर मानव जीवन मिला है, उसमें भी स्वस्थ शरीर मिला हुआ है, संत गुरुजन मिले हुए हैं, सुंदर बुद्धि मिली हुई है। सबका उपयोग करके मन को स्वच्छ करें और इसी जीवन में आत्मकल्याण का अनुभव करें और आत्मा साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार करके इस भव सागर को पार करके सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सदगुरु कबीर का एक पद मैंने कहा था और उसके 3 पंक्तियों पर थोड़ी चर्चा मैंने किया। समय पूरा है। आप सबको धन्यवाद देते हुए इस समय अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलो सद्गुरुदेव की।